बलदेव राज जिंदाबाद। बलदेव राज जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नेताजी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नेताजी इस बार आपको टिकट जरूर मिलेगा और आपकी भारी मतों से जीत भी होगी। जनता आपसे बहुत प्यार करती है। ये तो सब आप लोगों के प्यार और सहयोग का नतीजा है। मैं एक बार चुनाव जीत जाऊं, फिर आप लोगों के प्यार और सहयोग से जन कल्याण के लिए कार्य करना है। बलदेव राज बलदेव राज बलदेव राज बलदेव। नेताजी को थप्पड़ मारा है कौन तू? थप्पड़ मारा। रुको रुको, कोई नाराजगी है? कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए साहब? अभी कुछ दिन पहले तो आपने हमें जन्मदिन का तोहफा दिया था। सोचा आज आपका जन्मदिन है, आपको भी तोहफा दे दें। जन्मदिन का तोहफा? हाँ बेटा, चॉकलेट वाला ही लिए है। अरे बस लेके आ रहे, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ अरे बेटा, हम तुम्हें कॉल करते हैं थोड़ी देर में। ए, क्या कर रहा है यहाँ? वो चप्पल टूट गई साहब। बोलेगा झूठ? चोरी करने आया ना यहाँ? चोरी नहीं कर रहे साहब, वो तो हमारी चप्पल टूट गई थी इसलिए। ये क्या है? ये हमारा है साहब। कहाँ से चुरा के लाया? आप बार बार चोर कह रहे हैं साहब। हम बता रहे हैं ना कि हमारी चप्पल टूट गई थी इसलिए यहाँ रख दिया इसको। तो ये तेरे बाप की गाड़ी है, इस पर रख दिया, हटा इसे। अब ये क्या? एक तो चोरी करके आया, ऊपर से झूठ बोल रहा है। अभी पुलिस को बुलाऊंगा, हवालात में डलवा दूंगा तुझे। गार्ड गार्ड, ये ड्यूटी कर रहे हो तुम? बाहर चोर उचक के घूम रहे हैं, इन्हें मार के भगाओ। जाए यहां से जल्दी। आप हमें पुराना केक देते हैं, हम नहीं बनाना अपना हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? गिर गया था क्या? पैसे हैं तुम्हारे पास कुछ? 400 रुपया था, वो हम आपको दे दिए। क्या हुआ, ठेकेदार पैसे नहीं दिया क्या? हम पहले ही बोले थे, इतना महंगा केक लाने का क्या जरूरत है? ये तो बच्चा है, जिद करेगी। नहीं। तू तो वही है ना जो उस दिन कोठी के सामने? हम वही लाचार बाप हैं साहब, जिसके बच्चे के जन्मदिन का केक आपने बेरहमी से कुचल दिया था और साथ ही हमें एक चांटा भी रसीद कर दिया था। चोर बोला था ना साहब आपने? चोर नहीं है हम। हाँ, गरीब जरूर है, पर पता नहीं साहब, आप जैसे अमीर लोगों को हम गरीबों में चोर कैसे दिखाई दे जाता है। गलती हमारी भी है साहब। एक ही देश में रहकर हम आप जैसे लोगों से डरे जो रहते हैं। आप हमें गाली भी दो तो हम आपको साहब भी बुलाते हैं। अपनी ज़रूरतों से दबे हुए हम आपके सामने खड़े ही रह जाते हैं बस। आज़ादी से पहले जैसा अंग्रेज हमारे साथ बर्ताव करते थे, आज आप अंग्रेजी बोलने वाले करते हैं। हमारे लिए तो ये देश जैसे आज़ाद ही नहीं हुआ। पर भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये वही धमाका था सर। इस धमाके से हम बस इतना बताना चाहते हैं कि हम गरीब जरूर हैं, पर मेहनत करते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं। लेकिन इज्जत तो आप जैसे अमीर लोगों की थाली का पकवान है ना। हमारी इज्जत तो जूठन है, जैसे मर्जी जहां उछाल दिया। साहब, उस दिन हमारी बेटी बहुत रोई थी, उसे तो हमने मना लिया, पर अब आप रोएंगे। जब भी आईना देखेंगे रोएंगे। अब इसके बाद हमारा कुछ भी हो,
लेकिन ये थप्पड़ की गूंज आपको बरसों सुनाई देगी। नेताजी अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, इतने केस लगाएंगे कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा ये। नहीं